हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। आज मैंने 5 कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिए हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एंड लिटरेरी लाइफ में काफ़ी यूज होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो और शेयर करो आप जिस भी ग्रुप में हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा बेहतर वीडियोज़ बनाने की। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 5 पर्टिकुलर आज कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिए हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं ये और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी रहता है इनके यूज को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है प्रिंसिपल। ठीक है, देख पा रहे हो आप दोनों प्रोनाउंसिएशन वाइज बिल्कुल सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो किसको सजेस्ट करेगा? हेड ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, स्कूल में अगर आप पढ़ते थे या पढ़े हो तो दैट पर्टिकुलर पर्सन जो कि वहाँ का हेड था दैट इज प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो ये प्रिंसिपल करने का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं, कोई पर्टिकुलर एरिया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का भी अगर वो हेड होगा तो दैट इज प्रिंसिपल। ठीक है, और दूसरा क्या इसका इस्तेमाल है कि एडजेक्टिव का भी काम करेगा किसी मुख्य कैरेक्टर को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राम इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर इन दिस प्ले। प्ले मतलब यहाँ पर नाटक, तो इस नाटक का मुख्य किरदार राम है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये बता रहा है मुख्य, है ना। तो मुख्य का मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। ऑलराइट, सेकेंड एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज ए स्कॉलर। इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? स्कॉलर है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कोई पर्सन, किसी पर्सन को ही आप कह रहे हो ना, तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल का मतलब हेड या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन। ये जो प्रिंसिपल है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सिद्धांत, है ना। सिद्धांत मतलब कोई फंडामेंटल लाइफ में आपका एक रूल फॉलो करते हो। आप अपने जीवन में आपका एक कोई रूल फॉलो करते हो ना, कोई भी रूल, कि मैं ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करूंगा या फिर मैं बुरे काम नहीं करूंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कोई भी आपका एक रूल होगा तो दैट इज प्रिंसिपल फॉर यू। ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल फॉर यू, दैट इज नॉट अ पर्सन, दैट इज प्रिंसिपल फॉर यू। इट वर्क्स एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ये काम करता है। एक बेसिक जनरल रूल कह सकते हो आप, जैसे ही डजंट ईट मीट ऑन प्रिंसिपल। कोई पर्सन मीट नहीं खाता है, क्यों? क्योंकि वो उसका सिद्धांत है, वो उसका उसने अपना एक रूल बना रखा है कि हम नहीं खाएंगे, दैट इज रूल। द सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हॉट एयर राइज। कोई सिस्टम है, कोई रूल नियम है कि किसी सिद्धांत पे कोई नियम काम करता है कि गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है, तो दैट इज अ प्रिंसिपल, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल एंड इलिजिबल। ठीक है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो इलिजिबल है इसका मतलब होता है लायक, किसी लायक, है ना, किसी लायक। वर्थ, वर्थ का मतलब क्या होता है? लायक ही तो होता है, किसी चीज के लायक। मतलब कोई आपको चीज चाहिए, आप उसके लायक बन जाते हो, या कोई भी सेंस में आप इसको ले सकते हो। और एक मैरिज सेंस में भी एलिजिबल का मतलब होता है। बहुत बार आपने टीवी सीरियल्स में सुना होगा, मोस्ट एलिजिबल बैचलर वगैरह करके यूज होता है ना। तो किसी लायक। फर्स्ट, यू आर एलिजिबल टू टेक पार्ट इन द क्विज। आप क्विज में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल हो, आप उसके लायक हो, आप जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एलिजिबिलिटी है तो वो आप में है। सेकेंड, राकेश इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का सबसे मोस्ट एलिजिबल पर्सन। तो यहाँ पे एलिजिबल मतलब क्या? स्वीटेबल। ठीक है, तो एलिजिबल का मीनिंग आपसे क्लियर है। इस इलिजिबल का मतलब क्या होता है? आप आराम से समझो, मैं बिल्कुल ट्रिक वाइज बता दूंगा। इलिजिबल का मतलब आप डॉक्टर की हैंडराइटिंग याद करो, नहीं पढ़ पाते हो, बिकॉज दैट इज अनरीडेबल, आप नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, केमिस्ट लोग तो पढ़ लेते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हो। कैसे याद रखेंगे? तो इल से, या इल से किसकी याद आती है? डॉक्टर की। तो आप याद रखना, इल मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ी नहीं जा सकती। हिज हैंड राइटिंग इज टोटली इलिजिबल, किसी की हैंड राइटिंग बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। डेजर्ट और डेजर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसको समझना। डेजर्ट का एक मीनिंग हम लोग जानते हैं, दैट इज अ वाटरलेस, सॉरी, अ वाटरलेस और डिजोलेट एरिया। एक ऐसा जगह जहां पर पानी नहीं है, अकेला बिल्कुल स्थान है जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, आप उसको डेजर्ट कहते हो। ये मीनिंग तो सबको पता है, लेकिन आप डेजर्ट मतलब एक और याद रखना, ये जो फर्स्ट रूल है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? अबैंडन, किसी को छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, त्याग देना किसी को, दैट इज डेजर्ट। तो वर्ब की तरह काम करेगा ये, एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है ये, और नाउन की तरह भी काम करेगा। डिपेंड करेगा वहां पर मीनिंग क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो आप, वी फील आवर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैव डेजर्टेड अस। डेजर्टेड मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, डेजर्टेड वर्ब का काम कर रहा है भाई।
तो हमारा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है मतलब नेता हम लोगों को अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड, द टूरिस्ट हैव डिजर्टेड द बीचेज। यहाँ भी क्या है, ये भर भी है क्योंकि हैव के बाद भी3 आता है। तो क्या कह रहा है कि हम टूरिस्ट जो है उन्होंने बीच को छोड़ दिया, वहां से अलग हो गए। ओवरग्रेजिंग के चलते क्या हो गई है, डेजर्ट की कंडीशन हो गई। यहाँ पे डेजर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि कंडीशन नाउन है। द डेजर्ट ऑफ सिन्हाई, यहाँ पे डेजर्ट मतलब कोई पर्टिकुलर स्थान, तो नाउन का जिक्र हो रहा है। तो डेजर्ट एडजेक्टिव की तरह कब काम करेगा, मतलब ऐसा कोई भी जगह तो हो सकता है जहां पर पेड़ पौधा है लेकिन रहने लायक जगह नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है कि डेजर्ट का मतलब सिर्फ रेगिस्तान। डेजर्ट मतलब वैसा जगह भी हो सकता है जहां पर पेड़ पौधे हैं लेकिन रहा नहीं जा सकता। ठीक है, इस डेजर्ट का मतलब जिसमें डबल एस होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो खाने के बाद जो स्वीट डिश हम लोग खाते हैं, तो दैट इज डेजर्ट, डबल एस। ठीक है, वी हैड आइसक्रीम फॉर द डेजर्ट। डेजर्ट में हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, आप कुछ भी खा सकते हो, दैट इज डेजर्ट फॉर यू, जो खाने में आप मीठा खाते हो एंड में। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करना या परमिशन देना, दोनों हो सकता है, स्वीकार करना या परमिशन देना। फर्स्ट एग्जाम्पल, द कॉलेज एक्सेप्टेड, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल देखो आप, द कॉलेज एक्सेप्टेड हर एज स्टूडेंट। कॉलेज ने उस पर्टिकुलर बच्चे को स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है ना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना, दोनों हो सकता है। आप देखते हो एटीएम मशीन का एग्जाम्पल देखोगे, एटीएम मशीन में जब आप कार्ड डालते हो तो आप कार्ड इंसर्ट करते हो और वो कार्ड जो है मशीन एक्सेप्ट करता है। तो कोई मशीन अगर कोई चीज एक्सेप्ट करता है, उसके अंदर आप अगर डालते हो मशीन में, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये भी हो सकता है इसकी मीनिंग। ये जो एक्सेप्ट है EX वाला, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को छोड़कर, किसी चीज को शामिल नहीं करना, दैट इज एक्सेप्ट, के सिवाय जिसको बोलते हैं। 3 तरीके से काम करेगा ये, प्रीपोजिशन की तरह, वर्ब की तरह और कंजंक्शन की तरह। फर्स्ट एग्जांपल, दे वर्क एवरी डे एक्सेप्ट संडे। वो लोग सभी दिन काम करते हैं सिवाय संडे के। तो एक्सेप्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है। कैसे पता चला, तो प्रीपोजिशन की तरह एक्सेप्ट तभी होगा जब उसके बाद नाउन होगा। सेकेंड, मटेरियल यूज्ड इन फार्मिंग आर एक्सेप्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स। जो मटेरियल फार्मिंग के लिए यूज होते हैं उसमें सेल्स टैक्स नहीं लगता। एक्सेप्टेड यहाँ पे वर्ब है, कैसे पता चला, ईडी जुटा हुआ है। थर्ड, आई वुड लाइक टू बेल हिम आउट। कोई पर्सन जेल में है, मैं उसे छुड़वाना चाहता हूँ वहां से, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का काम कर रहा है कंजंक्शन का। कैसे पता चला, तो भाई ये दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है ये, और कंजंक्शन जोड़ने का ही काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लूज। एक में सिंगल ओ रिपीट हुआ है एंड नेक्स्ट वाले में डबल ओ। रूल वाइज बिल्कुल अलग है। फर्स्ट जो लूज है उसका मतलब होता है डिप्राइव। डिप्राइव कहने का मतलब किसी चीज से वंचित रहना, उसी को हम कहते हैं फेल टू विन। अगर कोई चीज आप ढूंढने में असमर्थ हो, वहां भी लूज कहोगे आप। किसी चीज से आपको छुटकारा पाना है, गेट रीड ऑफ, उसके लिए भी आप लूज का इस्तेमाल करोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। मेरी भूख समाप्त हो गई है, बोलते हैं ना भूख मर गई है, उसके लिए ये ट्रांसलेशन यूज करोगे आप। आई हैव लॉस्ट द कार कीज। कार कीज आपको मिल नहीं रही है, आप कहोगे आई हैव लॉस्ट द कार कीज। यहाँ पे लूज, ठीक है, उसका पास्ट फॉर्म। लूज दैट क्रीप। क्रीप का मतलब बुरा पर्सन। आपके पेरेंट्स अगर किसी बुरे पर्सन के साथ आपको देखते हैं तो कहते हैं ना उससे दूर रहो, गेट रीड ऑफ, उससे छुटकारा पाओ। सॉरी टीम, यू हैव लॉस्ट मी देयर। किसी से अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो और किसी पॉइंट पे आपका ध्यान भटक जाता है और वो पर्सन आगे मूव कर जाता है, तो आप कहते हो यार फिर से वो बात बताओ ना, मैं वहां से थोड़ा भटक गया था। यू हैव लॉस्ट मी देयर, ठीक है। इंग्लैंड लॉस्ट द टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच हार गया है ना, वंचित रह गया जीतने से। लूज का मतलब क्या होता है, लूज का मतलब ढीला या किसी चीज को रिलीज कर देना। तो ढीला कुछ भी, ठीक है, आपका कोई ड्रेस अगर लूज है या कोई नॉट अगर आप रिलीज कर रहे हो, ढीला कर रहे हो, उसके लिए भी। द हाउंड्स हैव बीन लूज्ड। हाउंड्स कहने का मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ते को हाउंड कहते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ दिया गया, बंधा हुआ था आपने खोल दिया, लूज कर दिया उसको। अ लूज टूथ है ना, कोई दांत आपका जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है, दैट इज लूज। शी स्लिप्ड इनटू अ लूज टी शर्ट। कोई अगर बंदा जो है ढीला ढाला ड्रेस अगर रहता है उसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आराम से फिट कर जाता है उसमें। तो लूज का मतलब वहां पे इजी टू फिट भी हो सकता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करो, किसी भी ग्रुप में जहां भी आप शेयर कर सकते हो करो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां भी करना है कर सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू सो मच।